इंटक अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रवक्ता नसीब जाखड़ भी हमारे साथ हैं। पिछली बार नगर निगम के पार्षद का भी चुनाव इन्होंने लड़ा था। नसीब जाखड़ जी, आप भी पार्टी छोड़ रहे हैं, आज पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, हम पार्टी छोड़ नहीं रहे, हम पार्टी के साथ हैं। शायद आपने हमने नारेबाजी में भी सुना होगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है। अब बात करें चंडीगढ़ की, हमारे नेता आदरणीय पवन कुमार बंसल जी रेल मंत्री भी रहे हैं, ट्रेजरर भी रहे हैं और बहुत सीनियर लीडर है। 40 साल कांग्रेस की सेवा की है और चंडीगढ़ को अगर साफ और सुंदर शहर और एक नया रूप देने में अगर किसी की वो है तो शख्सियत पवन कुमार बंसल है। और 40 साल सेवा करने के बाद और कांग्रेस को मजबूत करने के बाद और चंडीगढ़ को एक नई दशा और दिशा देने के बाद किसी लीडर को ये कह दिया जाए कि पवन बंसल के साथ हो गया बड़ा खेला। एक वो पार्टी का प्रधान अपने ट्विटर हैंडल से और क्या नाम है इंस्टाग्राम अपने पेज से एक प्रधान वो अखबार की कटिंग डाल रहा है कि पवन कुमार बंसल के साथ एक खेला हो गया है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या बात हो सकती है। एक तरफ चुनाव चले हुए और एक तरफ पवन कुमार बंसल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको नीचे दिखाने का काम किया जा रहा है। हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं और एच.एस. लक्की के नेतृत्व में जो पार्टी को एक वो लग रहा था कि एक ऊंची दिशा मिलेगी, लेकिन इनके कामकाज के बाद लगा कि वहाँ पे कांग्रेस भवन में प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर चल रहा है, वाहियात के लोग वहाँ पे बैठते हैं, जो नॉन पॉलिटिकल है, जो नॉन कांग्रेसी है वहाँ पे लोग बैठते हैं। तो हम इन चीज़ों की घोर निंदा करते हैं। हमारे लक्की अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? आप कांग्रेस भवन नहीं जाएंगे, ना ही मनीष तिवारी को सपोर्ट करेंगे? हमने तो वैसे ही 3-4 महीनों से कांग्रेस भवन जाना बंद कर रखा है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी जो है हमारे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें भाजपा की बू आ रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा, काउंसलर के चुनाव में भी देखा कि कहीं ना कहीं पूरे चंडीगढ़ में एक आवाज़ है कि कांग्रेस अध्यक्ष पैसे लेकर के बैठ गया, तो बड़ी शर्म सी भी आती है वहाँ जाने के लिए। और अब भी हमारे को लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है लोकसभा चुनाव में कि जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो हम इनकी निंदा करते हैं और एच.एस. लक्की के नेतृत्व में हम काम नहीं करना चाहते। रवि ठाकुर भी हमारे साथ हैं, सेक्टर 26 बापूधाम से। अगर हम कहें, इन्होंने भी चुनाव लड़ा था। आप किस तरह से देखते हैं, आज आप भी अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं? पद से इस्तीफा तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। पद से इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं, हम पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हम जो प्रेसिडेंट हैं एच.एस. लक्की जी, उनको हम प्रेसिडेंट नहीं मानते, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने कभी हमें जिला प्रेसिडेंट कभी समझा ही नहीं। हम मेरे वार्ड में और लोग जो खिलाफ हमारे चुनाव लड़ते हैं उनकी सपोर्ट करना, हमारे खिलाफ FIRs कराना, हमारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट्स कराना, ये चीज़ें गलत है। अध्यक्ष को ये अध्यक्ष पद पे होते हुए अध्यक्ष को ये शोभा नहीं देता। तो जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आप मनीष तिवारी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही कांग्रेस भवन जाएंगे? हम कांग्रेस भवन तो पिछले 4 महीने से जा ही नहीं रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि भी पार्टी का जो कैंडिडेट आ गया है बंसल साहब के साथ, हम पवन बंसल जी के साथ हैं। पवन बंसल जी का जो आदेश होगा वो मान्य होगा, पवन बंसल जी का आदेश होगा, इनके लिए कंपेनिंग करेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं पहले प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की जी को हटाया जाए और मनीष बंसल जी को प्रदेश अध्यक्ष लगाया जाए, और मनीष बंसल जी प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से विनिंग होगी। नमस्कार जी, मैं गांव खुड्डा लोहरा का रहने वाला हूं और डिस्ट्रिक्ट 1 में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। कुछ दिन पहले की मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। ये हमारे प्रधान जी एच.एस. लक्की जी, जिनको हम PCC का प्रधान मानते हैं, मैंने 1 मार्च को श्री मनीष बंसल जी का प्रोग्राम खुड्डा लोहरा में कराया। तो आपको पता है कि कांग्रेस के वो लीडर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग कांग्रेस के मेंबर होते हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कांग्रेस की करें। तो जब मैंने प्रोग्राम रखाया उसके 4 दिन बाद मुझे ब्लॉक प्रेसिडेंट के पद से उतार दिया गया। मुझे फ़ोन आता है कि जी आपको उतारा जा रहा है। मैंने पूछा कारण, कहते जी आप को बहुत टाइम हो गया प्रधान बने हुए, तो इसीलिए आपको उतार रहे हैं। तो उसी टाइम मुझे यानी कि किसी और पोस्ट पे लगा दिया गया। तो उन्होंने अपने जो बंदे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट, ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट था वो बना दिया। तो ऐसे ही मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो श्री पवन कुमार बंसल जी के साथ थे, उनके साथ हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको उतार के एक नई टीम बनाई गई ताकि दिल्ली में दिखाया जा सके कि जी ये बंदे हैं, ये हमारी टीम है। तो मैं तो आपके ज़रिए से ये बोलना चाहता हूँ कि जो सर्वे हो रहा है, जो मनीष तिवारी जी को झूठा सर्वे दिखाया जा रहा है कि इतने % लोग आपको पसंद करते हैं, बिल्कुल गलत है। अब ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देखिए, चाय वाले से पूछिए, किसी रिक्शा वाले से पूछिए, तो वो ये मानता है
कि अगर बीजेपी 2 बार 2 टर्म में किरण खेर जी को ले आके हमारे सिर पे बैठाया तो कांग्रेस ने भी वही गलती की है मनीष तिवारी जी को लगा के कि कांग्रेस अगर खुद का यहाँ का पवन बंसल जी को टिकट देती तो 101% आपका पवन बंसल जी जीत के कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज करते हैं। तो लगातार कांग्रेस की ये डिमांड जो यहाँ पर अलग अलग पदों से जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनकी यही डिमांड है और यही कह रहे हैं कि अगर एचएस लक्की इस्तीफा देंगे तो वो कांग्रेस भवन भी जाएंगे और मनीष तिवारी को सपोर्ट करेंगे। अगर उन्हें तुरंत पद से नहीं हटाया जाता तो वो कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।